65 मुकदमे 2002 से ये अभियुक्त सक्रिय था क्राइम जगत में। छूटने के बाद इसको सर्विलांस पे लेकर इसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कोई बड़ी घटना करेगा, जैसे सुंदर भाटी, रणदीप भाटी। तीसरे नंबर पर इसका अनिल दुजाना का नाम आता था। ये भी एनसीआर और दिल्ली का बहुत बड़ा अपराधी था, जो संगठित अपराध करने में तमाम तरह के मोडस ऑपरेंडी, हत्या करना, किराए पर हत्या करना, रंगदारी लेना, कंपनियों में अपने कर्मचारी बैठाना, बहुत ही तरह तरह के इसके क्राइम्स है कि सर्विलांस पे इसकी बात सुनी जा रही थी। इस नाते पुलिस टीम बहुत सक्रिय थी और अगर हम लोग ये घटना इसको न मार पाते तो निश्चित है किसी बड़ी घटना को वारदात दे मार दिया गया है। और हमारे साथ एसटीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। किस तरीके से पूरा मुठभेड़ हुई, किस तरीके से वो आ रहा था, कहां वो जा रहा था, किस तरीके से एसटीएफ ने उसको ट्रैक किया, क्योंकि एसटीएफ लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और आज बहुत बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है, उसको मार गिराया गया है। सर, किस तरीके से एसटीएफ ने उसको गिराया है, मार गिराया है और किस तरीके से वो कहाँ जा रहा था? देखिए, 10 अप्रैल को ये मंडौली जेल से छूटा है और छूटने के बाद ये क्राइम में लिप्त हो गया। और इधर जो 2011 में जयचंद की हत्या की थी, उसमें उसकी पत्नी को धमका रहा था, उसमें एक मुकदमा सूरजपुर में लिखा गया। छूटने के बाद इसको सर्विलांस पे लेकर इसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कोई बड़ी घटना करेगा। इस पर हमारे यहाँ की ये मेरठ और नोएडा दोनों टीमें सक्रिय थी, दोनों टीमें इसके पीछे लगी थी। लेकिन आज मेरठ टीम को सूचना मिली कि मुखबिर से कि ये बागपत की तरफ से मुजफ्फरनगर किसी गैंग के मेंबर से मिलने जा रहा है और ये किसी बड़ी घटना को देगा। इस सूचना पर और कोई गाड़ी नंबर इनको बताया गया कि दिल्ली नंबर की गाड़ी से है। इस सूचना पर पुलिस पहले ही यहाँ नहर के पास पहुँच गई थी और वहाँ पर इसको घेरा गया। घेरने के बाद इधर भागा, फिर पुलिस ने, एसटीएफ ने पीछा किया, फिर उसने फायर किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में गोली उसको लगी एसटीएफ की। फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। 65 मुकदमे 2002 से ये अभियुक्त सक्रिय था क्राइम जगत में। एसटीएफ लगातार इसको ट्रैक कर रही थी और ये भाग रहा था और एसटीएफ को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो आप किस तरीके से, जो योगी सरकार का एक कहना है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्या उसकी एक अगली कड़ी है? निश्चित ही ये बहुत ही दुर्दांत माफिया था और इसके एनसीआर के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उसमें एक नाम ये भी था, जैसे सुंदर भाटी, रणदीप भाटी। तीसरे नंबर पर इसका अनिल दुजाना का नाम आता था। ये भी एनसीआर और दिल्ली का बहुत बड़ा अपराधी था, जो संगठित अपराध करने में तमाम तरह के मोडस ऑपरेंडी, हत्या करना, किराए पर हत्या करना, रंगदारी लेना, कंपनियों में अपने कर्मचारी बैठाना, बहुत ही तरह तरह के इसके क्राइम्स है जो जिनको ये करता था और उनसे अपना पैसा उगाही करता था। यही सब इसका धंधा था। सर, अभी तक पता चला है कि वो कहाँ जा रहा था, क्या करने जा रहा था, क्या घटना को अंजाम देने में? सूचना यही थी कि ये कहीं मुजफ्फरनगर जा रहा है। इसके गैंग के लोग कुछ मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हैं, वहीं उनसे मिलने जा रहा था। सर, अभी जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, एसटीएफ इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानती है? और एसटीएफ के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि 2 बड़े संगठित अपराधी जेल में है, तीसरा ये बाहर था और अभी देखिए 10 अप्रैल को ही छूटा, 1 महीना भी नहीं हुआ। और हम लोग इसके पीछे बहुत सीरियसली लगे थे, क्योंकि इधर इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी, बहुत सारी सर्विलांस पे इसकी बात सुनी जा रही थी। इस नाते पुलिस टीम बहुत सक्रिय थी और अगर हम लोग ये घटना इसको न मार पाते तो निश्चित है किसी बड़ी घटना को वारदात दे करता। जिस तरीके से उसकी गाड़ी में वेपन्स मिले हैं, बहुत सारे कारतूस मिले हैं, लगता है कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है। बहुत बड़ा अपराधी ही था, तो जरूर इसके पास असलहे जरूर रहे होंगे। असलहे अभी और भी इसके गैंग के और मेंबरों से पकड़ करके पूछा जाएगा, कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलते। निश्चित ही बहुत बड़ा अपराधी था। सर, क्या कोई विदेशी असले भी मिले इसके पास? अब 2 असलहे मिले हैं, फॉरेंसिक टीम आई है, मैं देख करके उनसे पूछ करके ही बता पाऊंगा इसमें। थैंक यू। तो ये एसटीएफ के अधिकारी हैं जिनका कहना है कि 65 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे हैं और एसटीएफ इसको लगातार ढूंढ रही थी और एक बहुत बड़ी कामयाबी एसटीएफ मेरठ को मिली है, क्योंकि 65 मुकदमे जिसके ऊपर हों तो आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपराधी है। और हमने आपको दिखाया कि उसकी जो गाड़ी है उसके अंदर इतने असले मिले हैं और असले रखे हैं, साथ में कारतूस भी हैं। हमने आपको दिखाया कि अनिल दुजाना जब इस गाड़ी में जा रहा था, एसटीएफ का कहना है कि
कि उनको सूचना मिली कि वो यहाँ से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा है और मुजफ्फरनगर की तरफ जब एसटीएफ यहाँ पहुँचती है वो गाड़ी को रुकने का इशारा करती है, लेकिन अनिल नहीं रुकता है और अनिल जब गाड़ी लेकर भागता है तो एसटीएफ की टीम उसका पीछा करती है और अनिल की गाड़ी यहाँ आकर खंबे से टकरा जाती है, जो बिजली का खंबा है उससे टकराती है। अनिल निकलता है और वो फायर करता है एसटीएफ के ऊपर। एसटीएफ इस पर जवाबी कार्रवाई करती है और 10 से 15 के बीच फायरिंग होती है। लगातार 10 से 15 बीच राउंड फायरिंग होते हैं, लगातार एक दूसरे की तरफ गोली चलती हैं। वहाँ पर भी पहले गोली चलती हैं और यहाँ पर भी गोलियाँ चलाई जाती हैं और एंड होता है कि अनिल जाना जो एक बहुत बड़ा अपराधी था एसटीएफ उसको मारने में कामयाब हो जाती है। ये बहुत बड़ा कामयाबी हुई है एसटीएफ की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो अपराधी हैं उनको मट्टी में मिला दिया जाएगा, जो माफिया हैं उनको मट्टी में मिला दिया जाएगा। तो लगातार एसटीएफ के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।